Good morning, students. Myself, Dr. Avni Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLV Government College, भीलवाड़ा. फ्रेंड्स, हम लोग फोटो केमिस्ट्री आपका जो बेसिक पार्ट थर्ड में फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर थर्ड है उसमें पढ़ रहे थे और उसमें लास्ट टॉपिक हमारा बचा है बस बाकी हमने कर लिया है जिसमें कि जेबलॉस की डायग्राम है और जो प्रकाश अवशोषण के नियम है लैम्बर्ट पियर लॉ और प्रकाश जो फोटो केमिस्ट्री के नियम है जो ग्रॉथर स्ट्रॉपर स्टार्क आइंस्टीन लॉ उसके बारे में हम जान चुके हैं। जेबलॉस की डायग्राम हमने पढ़ लिया था। क्वांटम एफिशिएंसी के बारे में हम जान चुके हैं, उसको निकालते कैसे हैं, उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और कब लो क्वांटम एफिशिएंसी होती है, कब हाई क्वांटम एफिशिएंसी होती है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक आपका जो बचा हुआ था उसको हम करेंगे, दैट इज प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं या प्रकाश संवेदन अभिक्रियाएं, या फिर इनको इंग्लिश में हम कहते हैं फोटो सेंसिटाइज रिएक्शंस। जस्ट मिनट। ओके, हाँ, तो फोटो सेंसिटाइज रिएक्शन क्या है, मैं रीड आउट करूं उससे पहले आपको सिंपली बता देता हूं कि फोटो सेंसिटाइज रिएक्शन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें हमारे पास सपोज कोई मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट ए, हाइपोथेटिकली कोई मॉलिक्यूल हमने माना है, ऐसे कोई ए मॉलिक्यूल है, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं शो करता है क्योंकि वो एचडी जो इरेडिएशंस है उनको एब्जॉर्ब नहीं करता है। और हम ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रॉथर-स्ट्रॉपर लॉ कि जब तक कोई मॉलिक्यूल प्रकाश को अवशोषित नहीं करेगा तब तक वो फोटोकेमिकल रिएक्शन शो नहीं करेगा, है ना। प्रकाश का अवशोषण जरूरी है, तो वो अगर अवशोषण नहीं कर रहा है रेडिएशन का तो इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, ये सामान्य इसका विवेचना है। लेकिन अगर कोई ऐसा हमारे पास मटेरियल हो, कोई ऐसा कंपाउंड हो, सपोज कोई कंपाउंड यहाँ पर Z है जो कि इस HNU को एब्जॉर्ब कर सकता हो। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो इस HNU को, ये एक्साइटेड स्टेट पे आ जाएगा सपोज, यहाँ स्टार से जैसे शो करते हैं, और वो इस एक्साइटेशन एनर्जी को अगर इस ए को डिसिपेट कर दे, इस ए को ट्रांसफर कर दे, तो क्या होगा, इनडायरेक्टली हमने फोटोकेमिकल रिएक्शन करा दी, क्योंकि जो एनर्जी है वो तो फोटोन से आई, फोटोन ने इस जेट को दिया, उस जेट ने ए को ट्रांसफर कर दिया। तो ए डायरेक्टली तो एचडी से नहीं एब्जॉर्ब कर रहा था, बट यहां पर एक प्रकाश संवेदक जिसे हम कहते हैं, एक कोई कंपाउंड है जेड, उसने उन फोटोन्स को लिया और उसने ट्रांसफर कर दिया एनर्जी को ए को। तो ऐसी जो रिएक्शंस हैं ये कहलाती है प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं या प्रकाश संवेदन अभिक्रियाएं या फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो इस रिएक्शन को बिलोंग करते हैं, जो नीचे अपन देखेंगे, जिसको हम 6th 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि वो फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस हैं, है ना। उसके बारे में शायद आप जानते होंगे रिएक्शन कौन सी है, बट ये नहीं पता हो कि दीज आर फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इसको रीड आउट करते हैं कि कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें अभिकारक स्वयं प्रकाश या फोटोन का अवशोषण नहीं कर सकता है। जैसा मैंने ऊपर बताया, हमने हाइपोथेटिकल एक ए कोई रिएक्टर ले लिया था जो कि प्रकाश का अवशोषण नहीं कर सकता है। इस तरह के अभिकारकों के साथ कुछ ऐसे पदार्थ मिलाते हैं जो कि अभिक्रिया में भाग नहीं लेते पर प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं और उसे क्रियाकारक को स्थानांतरित करते हैं। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया ऊपर वाले उदाहरण में जेड का, कि जेड कोई ऐसा पदार्थ है जो कि अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता है लेकिन उस प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है और उसे क्रियाकारक को स्थानांतरित कर देता है। तो ये जो जेड है जो कि बाह्य पदार्थ है उसको हम कहते हैं प्रकाश संवेदक या फोटो सेंसिटाइजर। इसका बहुत बड़ा रोल होता है फोटो सेंसिटाइजेशन रिएक्शन में। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संवेदन या फोटो सेंसिटाइजेशन। और ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया कहलाती है प्रकाश संवेदन अभिक्रिया या फोटो सेंसिटाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट यह है कि प्रकाश संवेदक यहाँ पे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि वो एनर्जी फोटोन से लेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और उन फोटो जो एनर्जी है फोटोन्स की, उन एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा रिएक्टेंट जो कि हमारे मतलब का है, जिसके साथ हम डील करना चाहते हैं। ये
उत्प्रेरक से भिन्न होता है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस कर दिया था। ये जो कैटलिस्ट होते हैं उनसे डिफरेंट होता है, क्योंकि कैटलिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले से जो रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन सपोज हो रही है, जैसे कि पानी का बनना, सपोज आप सिंपलेस्ट रिएक्शन जो होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एनवायरमेंट में है, वो पानी बना रहे हैं ना, बहुत धीमा प्रोसेस होगा, लेकिन उसमें अगर कैटलिस्ट डाल दो तो बहुत फास्ट हो जाता है। तो कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन को फास्ट करता है, जबकि जो फोटो सेंसिटाइजर हैं उन या प्रकाश संवेदक हैं, उनके बिना अभिक्रिया हो ही नहीं सकती है। उत्प्रेरक के बिना अभिक्रिया हो सकती है, पर वो बहुत ही धीमी होती है। उत्प्रेरक अभिक्रिया का वेग बढ़ाते हैं, जबकि प्रकाश संवेदक अभिक्रिया को करवाते हैं। दोनों में फर्क है, ठीक है। तो ये फोटोसेंसिटाइजेशन या फोटो सेंसिटाइज रिएक्शंस होती हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं, उन उदाहरण को हम देख लेते हैं कि करके। सबसे पहले डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन है, उसके लिए हम मरकरी को एज ए फोटोसेंसिटाइजर काम में लेते हैं। मरकरी यहाँ पर HNO को एब्सॉर्ब करता है, जबकि हाइड्रोजन डायरेक्टली HNO को एब्सॉर्ब नहीं करता है। तो मरकरी HNO को एब्सॉर्ब करेगा। जो वेवलेंथ दिया है हमने, वो लिया है 2537 एंगस्ट्रॉम और 253.7 नैनोमीटर, ठीक है। ये वेवलेंथ जब हम डालते हैं तो मरकरी उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, उस फोटोन को वहां से एब्जॉर्ब कर लेगा और वो चेंज हो जाएगा एक्साइटेड मरकरी में, है ना। एक्साइटेड मरकरी में चेंज हो गया। ये जो एक्साइटेड मरकरी है, ये फिर क्या करेगा, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल हमारे इंटरेस्ट का है, जो हम चाहते हैं रिएक्शन कराना, उसको ये एनर्जी ट्रांसफर कर देगा और खुद वापस डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहां देखिए स्टार लगा हुआ है और यहाँ स्टार हटा दिया है, तो ये एक्टिवेटेड है, एक्साइटेड है, और ये एक्टिवेटेड नहीं है, ग्राउंड स्टेट में आ गया है। इसने अपनी रिएक्शन, अपनी जो एनर्जी है वो को ट्रांसफर कर दी, वो ट्रांसफर कर दी इसने H2 को। जस्ट अ मिनट। तो इसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी है, ये देखिए H2, यहां पर H2 के ऊपर स्टार लगा होना चाहिए। जस्ट ए मिनट। ओके, तो ये H2 स्टार है एक्चुअली यहाँ पे, है ना। तो ये H2 एक्साइटेड स्टेट में आ गया, और अगली जो स्टेप है उसमें ये सॉरी, अगले स्टेप में ये डिसोसिएट हो जाएगा, है ना। तो ये जो रिएक्शन है H2 अणु का डिसोसिएशन, ये किससे हो रहा है, Hg की हेल्प से हो रहा है। Hg यहाँ पर है प्रकाश संवेदक या फोटोसेंसिटाइजर, और ये पूरी रिएक्शन ओवरऑल कहलाती है फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन। ओके, दूसरा एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगेन मरकरी वाश, ठीक है। इसकी उपस्थिति में सेम मरकरी HNO को अब्सॉर्ब कर रहा है, एक्साइटेड हो गया, Hg एक्साइटेड स्टेट में आ गया। पुनः ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का रिएक्ट करेगा और उसको डिसोसिएट कर देगा दो हाइड्रोजन एटम में, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल एक्चुअली, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जो होता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, इसको वापस चेंज कर देगा ये H2 HO2 में। ये HO2 वापस H2 से रिएक्ट करेगा, H2O2 बना देगा और एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मिल जाएगा। और ये HO2 ये ऊपर बना था, ये HO2 दूसरे HO2 से रेडिकल से मिलके और ये बना देगा H2O2 एक मॉलिक्यूल। और इसी तरह ये H2O2 जो बना था, ये H2 और हाफ O2 डिसोसिएट हो जाएगा। तो ओवरऑल इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ यही है कि जो मरकरी था, मरकरी वाष्प जो थी, मरकरी हमने लिया ऐसे फोटो सेंसिटाइजर, उसकी उपस्थिति से जो H2 और O2 हैं, वो दोनों H2O और H2O2 देते हैं, जो कि अगर मरकरी यहाँ नहीं होता और कितना भी इसके बाद रेडिएशन डाल लीजिए तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। तो मरकरी यहाँ यूज होता है एज ए फोटोसेंसिटाइजर। एक और एग्जांपल, डिसोसिएशन ऑफ एथीन, ठीक है। तो एथीन का जो डिसोसिएशन हो रहा है उसमें फिर मरकरी वाष्प है, H2 से रिएक्ट किया, मरकरी एक्साइटेड स्टेट में आ गया, वो एथीन से रिएक्ट करता है और एथीन फ्री रेडिकल दे देता है, एक्साइटेड स्टेट में आ गया, सॉरी, ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया और अगले स्टेप में ये डिसोसिएशन हो जाता है इसका, और ये बन गया हमारा एल्काइन, एल्कीन से, और हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, वी हाइड्रोजेशन यहाँ पर हो गया है, ठीक है।
अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो भी एक एग्जांपल है फोटो सेंसिटाइजेशन रिएक्शन का। दैट इज फोटो जो प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन होती है ना। हम्म, तो जो ये प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है, उसमें क्या होता है, जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जो होता है वो एक फोटोसेंसिटाइजर है। तो क्लोरोफिल फोटोसेंसिटाइजर वो जो दृश्य प्रकाश होता है, जो विजिबल रेंज है 400 से 700 nm। ठीक है, ये जो रेंज है, हम अगली जो चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे, उसमें काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो जो विजिबल रेंज है, उसमें जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, और एक्साइटेड स्टेट में चली जाता है। और ये क्लोरोफिल फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्ट करके इसको कार्बोनेटेड ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, ये 2 स्टेप में होती हैं। तो इस तरह की जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, जो फोटोसिंथेसिस की, ये 2 पदों में संपन्न होती है। एक होता है लाइट के अंदर और एक होता है अंधकार के अंदर। जो लाइट वाली रिएक्शन है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, जिसमें कि जो फोटोसेंसिटाइजर है वो होता है हमारा क्लोरोफिल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो होता क्या है, इसको हम छोटे से अगर फिगर से समझ पाए। हाँ, ये एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। कैसे हो रहा है ये देखिए। ये हमारा अभिकारक है। सपोज ये ए है, कोई जो कोई भी इसको नाम दे दीजिए, बी है, ए है ना, हाइपोथेटिकली। तो ये हमारा अभिकारक है सपोज, लेकिन ये कोई भी H2 डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है। तो हम करते क्या है, यहाँ पर एक प्रकाश संवेदी या प्रकाश सुग्राही या फोटो सेंसिटाइजर लेते हैं, उस पर रेडिएशन डालेंगे एच न्यू। वो रेडिएशन डालने से क्या होगा, ये एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइट होकर ये सपोज सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चले गया, S1। ठीक है, सिंगलेट स्टेट है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से ये ट्रिपलेट स्टेट में आएगा। ठीक है, और ट्रिपलेट स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ट्रिपलेट स्टेट स्थायी होती है इन कंपेरिजन टू सिंगलेट स्टेट। जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यहां पर ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा। किसको, इस रिएक्टेंट को, जो कि डायरेक्टली इस फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, है ना। बेसिकली एनर्जी चाहिए, जो बॉन्ड ब्रेक करना है उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलेगी, एच न्यू से इसको मिली। और ये जो एनर्जी थी, एनर्जी तो कभी खत्म होती नहीं है। एनर्जी क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, वो चेंज करता है अपना जो रूप होता है। तो ये एनर्जी यहाँ से आई यहाँ पर, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल था वो हो गया एक्साइट। एक्साइट होके वो कहाँ चले गया, डायरेक्टली पहले जाएगा सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में, वहां से वापस आएगा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में, और यहाँ आकर वो दे देगा रिएक्शन। तो हमारे पास जो अभिकारक एच को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, उसको हमने एक फोटोसेंसिटाइजर द्वारा पहले उस फोटोसेंसिटाइजर को एक्साइटेड किया। उसकी एक्साइटेशन की हेल्प से उसको तो वापस ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा वो, और वो अपनी एनर्जी दे देगा इस रिएक्टेंट को और बना देगा ये प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन कहलाती है फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शंस। ओके, तो जो कुछ फोटोसेंसिटाइजर, जैसे मरकरी का हमने रिएक्शन ऊपर देख लिया, इस तरह कैडमियम होता है, जिंक भी होता है, ये तो मेटेलिक सेंसिटाइजर हैं। इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूलर सेंसिटाइजर भी होते हैं, जैसे बेंजोफिनोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, एटसेट्रा। क्लोरोफिल हमने एक एग्जांपल ऊपर देखा ही है ना। ये जो अभिक्रिया ऊपर देखी है उसी की क्रियाविधि है, किस तरह डी जो फोटोसेंसिटाइजर है वो एच न्यू को एब्जॉर्ब कर रहा है, सिंगलेट में जाता है, सिंगलेट से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग द्वारा ट्रिपलेट में जाता है, ट्रिपलेट से वो अपनी एनर्जी दे देता है उस मॉलिक्यूल उस रिएक्टेंट को, जो कि जिससे हमें डील करना है और जो खुद एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में, इसको बना देगा ट्रिपलेट स्टेट में, और ट्रिपलेट से दे देगा प्रोडक्ट अल्टीमेटली। तो हमारा पर्पज सॉल्व हो गया, हमें तो प्रोडक्ट चाहिए था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चाहिए था, डायरेक्टली नहीं मिल पा रहा था, तो हमने इनडायरेक्टली उसको डी के थ्रू प्राप्त कर लिया। तो ये कहलाती है फोटो सेंसिटाइजर रिएक्शन। ओके, ये हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हो गया है। मैं इसका क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट कुछ दिनों में एक तो शेयर करूंगा आपके साथ, इसकी पीडीएफ में डे बाय डे शेयर करते ही रहूंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।